नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और कल यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। देश के आम करदाताओं के साथ साथ आम और खास हर किसी की नजर इस पर टिकी रहेगी और साथ ही कोरोना के साए में पेश हो रहे इस बजट पर सबकी निगाहें होंगी। आपको बता दें कि देश के आम बजट 2022 से हर वर्ग की उम्मीदें होती है और मोदी सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला ये 10वां बजट होगा, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में पेश होने वाला ये दूसरा बजट होगा। लोगों को बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ लोगों को मिलेगा, मिडिल क्लास को बजट में क्या राहत मिलेगी, और इस पर सबकी निगाहें हैं। और इसी तरह खबर मध्य प्रदेश आज आपको बताने वाला है कि मिडिल क्लास को इस बजट में क्या कुछ मिलेगा, साथ ही जो करदाता है उनको क्या कुछ इस बजट में मिलने वाला है। आपको बता दें कि जानकारों की माने तो सरकार आगामी बजट में वेतनभोगी करदाताओं को पेंशन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 30% से 35% बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि आयकर स्लैब में बदलाव की संभावनाएं न के बराबर है और वर्तमान में करदाताओं को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती का फायदा मिलता रहा है। आयकर में क्या क्या चीजें हैं जो कि आम आदमी को राहत दे सकती है, इसके बारे में एक सर्वे भी हुआ था जहां पर कुछ चीजें हैं जिनमें से चयन के आधार पर कहा गया था कि किस तरह से बजट जो है उनके लिए लाभकारी हो सकता है। तो क्या आयकर में राहत मिल सकती है या स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़े तो उससे आपको राहत मिल सकती है। कोरोना के इलाज पर अगर कर कटौती होती है तो इस पर भी लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम पर भी कर में कटौती होती है तो उससे करदाताओं को काफी ज्यादा फायदा होगा। व्यापारी व्यापार में राहत चाहता है, आम आदमी महंगाई में राहत चाहता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है। दरअसल आम आदमी का आयकर में छूट मिले अब करीब 8 साल हो चुके हैं। मोदी सरकार ने साल 2014 में आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर के 2.5 लाख रुपए कर दी थी। तब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा और 80 वर्ष से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट में सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर के 3 लाख रुपए कर दी गई थी। जानकारों के अनुसार लगा रहे हैं और ये अनुमानित है हालांकि कि सरकार इस बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है। इस राहत में मूल आयकर छूट सीमा 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख तक करने का ऐलान हो सकता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा 3 लाख से बढ़ाकर के 3.5 लाख करने की संभावनाएं हैं। यही नहीं, शीर्ष आय स्लैब में भी मौजूदा 15 लाख से ऊपर संशोधित किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब मैं आपको नए आयकर स्लैब में और पुराने आयकर स्लैब में एक डिफरेंस बता देती हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं 0 से 2.5 लाख तक 0%, वहीं 2.5 से 5 लाख तक की बात करूं तो 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.50 लाख से 10 लाख तक 15% होने की संभावना है। साथ ही 10 लाख से 12.50 लाख तक 20%, तो वही 12.50 लाख से 15 लाख तक 25%। 15 लाख से अगर ऊपर आपकी आमदनी है तो 30% तक जा सकता है। ये नया आयकर स्लैब जो है वो अनुमानित है। इसके साथ पुराना क्या है और अब तक क्या चलता रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें 2.5 लाख तक 0% था, तो वहीं 2.5 लाख से जो 5 लाख तक जाता है वो 5% था। 5 लाख से 10 लाख तक की बात करूं तो 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर किसी की आमदनी होती तो वो 30% तक जाता था। ये तो बात हुई हमारे करदाताओं के लिए क्या हो सकता है। महंगाई को लेकर के भी बात की जा रही है, तो महंगाई भी शायद कुछ कम होने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कई बड़े राज्यों में चुनाव भी हैं, तो चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए इस बजट में महंगाई को भी कम किए जाने की कई संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात करते हैं बजट में रेलवे को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है। मैं आपको बता देती हूँ कि देशवासियों को रेल बजट को लेकर भी खासा इंतजार रहता है, क्योंकि निम्न और मध्यम वर्ग का देश की रेल को देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली काफी ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। गौरतलब है कि 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए आम बजट के साथ इसको विलय कर दिया। साल 2019 के रेल बजट में आवंटन बढ़ाकर 1.6 लाख करोड़ रुपए करने के साथ ही रेलवे बोर्ड का आकार घटाने का ऐलान हुआ था। सरकार ने इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 करने का फैसला लिया था। तो वहीं साल 2020 में वित्त मंत्री ने रेल बजट में तेजस जैसी ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया था। इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को आमंत्रित भी किया था। पिछले साल 2021 में आम बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया था, जिसमें ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जैसे रूट के लिए नए DFC कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई थी।
इस बार के बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बजट 2022 में रेलवे को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है और क्या ये घोषणाएं होंगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वंदे भारत एक्सप्रेसवे का विस्तार और नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली हावड़ा रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा भी संभावित है, हो सकती है। इसके अलावा गोल्डन कॉरिडोर रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाने की घोषणा की जा सकती है। तो वही बजट में सरकार सभी ट्रेनों से पुराने IFC कोच को हटाकर नए LHB कोच लगाने का भी ऐलान कर सकती है। तो हो सकता है कि ये बजट इस बार का व्यापारी वर्ग हो या फिर बात करें हम लोग रेलवे के लिए हो या आम आदमी के लिए या करदाताओं के लिए हो, कहीं ना कहीं ये बजट काफ़ी कुछ लेकर आने वाला है और काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से लोगों को। साथ ही आपको बता दूं कि इस बार क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है और मोदी सरकार हमेशा नई और बड़ी घोषणाओं को लेकर के सामने आती रही है और शायद ये बजट इस बार का भी कुछ ऐसा ही होगा और सभी की मन के मुताबिक होगा। तो ये तो बजट देखने के लिए बाद ही बता सकते हैं कि बजट कैसा रहा, लेकिन फिलहाल क्या उम्मीदें थी और क्या कुछ नया संभावित है जो हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। और फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।